सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जिस पर आपको मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी अहम जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। ईरान जितना ज़्यादा पहले बोल रहा था, अब उतना ही ज़्यादा ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान जहां पहले हर तरह से इजराइल के साथ भिड़ने को तैयार था, अब उसका उल्टा हो गया है। ईरान न जाने शांत क्यों हो गया, ईरान बिल्कुल अब खामोश सा हो गया। ईरान के नए राष्ट्रपति ने अपने हालिया बयान में साफ तौर से कह दिया कि हम इजराइल के साथ कोई जंग, कोई लड़ाई, कोई दंगा, कोई फसाद नहीं चाहते हैं। अब यहीं से सारी बात ही ख़त्म हो गई। जब एक देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि भैया हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगले ही स्टेप पर उन्होंने कह दिया कि हम कैपेबल हैं कि इजराइल तक हमला कर सकें, हम इजराइल को मज़ा चखा सकें, हम हमास के लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे। ये दोनों बात उन्होंने कही। साथ में उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम हथियार किनारे रखने को तैयार हैं, लेकिन क्या इजराइल भी हथियार अपने किनारे रखने को तैयार है? कुल मिला के ईरान बिल्कुल शांत पड़ गया है और खामोश हो गया है और अब चीख चीख कर कह रहा है कि भैया हम जंग नहीं चाहते हैं। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने तो ये भी कहा कि इस्माइल हानिया का कत्ल करके इजराइल चाहता था कि हम जंग में उतर जाएं, लेकिन हम शांत रहे। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया कि इजराइल ने जिस तरह से लेबनान पर हमला किया है, ये एक जाल है कि ईरान भी इस जंग में कूद जाए। उधर IRGC के कमांडर ने ईरान के तमाम कमांडरों से कह दिया है कि कम्युनिकेशन के जितने भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं, वो कम्युनिकेशन डिवाइस आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। उधर आपको बता दूं कि लेबनान का हाल इतना बुरा है कि लेबनान अब पूरी तरह से गज़ा बन चुका है कि 24 घंटे के अंदर 500 से ज़्यादा लोग लेबनान में मारे गए हैं और उसके बाद लेबनान पर अभी भी इजराइल हमले कर रहा है। देखिए, लेबनान के एक पत्रकार लाइव बैठे हुए थे, उसी लाइव के दौरान इजराइल की बमबारी वहां हो गई, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। والله انا هلا والله كنت على سكايب वहीं इजराइल गाजा और लेबनान को तबाही तक पहुंचा चुका है। लेबनान का बुरा हाल हो चुका है और जिस तरह से वो हमला कर रहा है, हालात बेहद ख़राब हैं। इसके बावजूद इजराइल ने अपने ही नॉर्थ के इलाके में एमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि लेबनान की तरफ से भी मिसाइलें आ रही हैं। जंग का लेवल ये है कि इजराइल ने अपने फाइटर जेट से जब लेबनान पर हमला किया तो उसी वक्त लेबनान की तरफ से इजराइल के फाइटर जेट के एयरबेस पर हमला किया, जिसके बाद इजराइल के फाइटर जेट के जो एयरबेस हैं, हवाई पट्टी है, वो तबाह हो गई। जिसके बाद इजराइल के जो फाइटर जेट हवा में थे, उन्होंने लैंडिंग साइप्रस में की थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल कुछ गलत करे और अमेरिका उसका साथ ना दे? लेबनान के ऊपर हमला अमेरिका ने सपोर्ट किया है और इजराइल का साथ दे रहा है। उधर लेबनान का हाल इतना खतरनाक और इतना बुरा है, लेबनान के अंदर स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं और इजराइल से बचने के लिए लेबनान ने आम लोगों के लिए स्कूल को शेल्टर के तौर पर खोल दिया है। लेकिन
इजराइल का रिकॉर्ड हम लाइव देख चुके हैं कि इजराइल स्कूल के ऊपर सबसे पहले हमला करता है। उधर इजराइल के स्पोक पर्सन ने कहा कि 20 साल में हिजबुल्लाह ने जो कुछ बनाया हमने एक दिन में तबाह कर दिया। अब लेबनान में अगर कोई बचा है तो वो नसरुल्लाह है। उधर इजराइल ने ये तस्वीर देखिए, लेबनान में भी वही काम शुरू कर दिया है जो इजराइल ने फिलिस्तीन और गजा के अंदर किया। लेबनान में भी इजराइल एम्बुलेंस को उड़ा रहा है। हजरात मोहतरम, उधर इराक ने घबरा कर तुरंत अरब देशों की मीटिंग बुलाई है लेबनान का हाल देखकर। लेकिन बेचारे इराक को क्या ही पता भी होगा तो बेचारा क्या ही कर सकता है कि तमाम अरब देशों की रजामंदी से ये हो रहा है जो आज हम देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो लेबनान के अंदर फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं, जब लेबनान के लोग अपने मकानों को, घरों को छोड़कर जा रहे हैं तो लेबनान के उन लोगों को फ़िलिस्तीनी खाना पानी बांट रहे हैं। ये वो फ़िलिस्तीनी हैं जो लेबनान में पनाह लिए हुए हैं। हाल इतना बुरा है लेबनान का कि शायद मैं उस तरह आपको समझा ना पा रहा हूँ। लेबनान में जब इजराइल ने चारों तरफ हमले किए और लोगों से कहा कि इलाका खाली कर दो, तो लेबनान के लोग जब उधर से अपने अपने इलाकों से, बॉर्डर के इलाकों से निकलकर सेफ जगह जा रहे हैं तो इतना जाम लग गया है कि मैं बोलूँगा नहीं, बल्कि देख ही लीजिए आप। वही मेरे दोस्तों, अब ये अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह का हमला है। जितने भी रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह ने, सब के सब इजराइल ने रोक लिए हैं। हिजबुल्लाह का फिलहाल अभी कोई हमला बड़ा कामयाब नहीं हुआ है। खबर ये आई है कि इजराइल ने जो छुपाया है वो थोड़ा सा लीक हो गया है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का आयरन डोम डैमेज होने की पुष्टि हुई है। हजरात, हालात कितने ख़राब हैं मैंने आपको बता दिया है। मिडिल ईस्ट आग में झुलस रहा है और ये फ़िलिस्तीन और गाज़ा की मदद के लिए बारकोड है जो पिछले 15 दिन से काम नहीं कर रहा है। कल से ये काम कर रहा है। तो अगर गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आप आगे आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।